ओम शांति। 22/7/2021 की मुरली पर से बृहस्पति बाबा का सतगुरुवार के दिन का होमवर्क। आज वृक्षपति डे पर बाबा हम गोप गोपियों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने का तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों का मन बुद्धि से त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, उन पर बृहस्पति की दशा बैठती है और वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। अगर याद कम रहेगी तो कट भी कम निकलेगी और खुशी भी कम रहेगी। आज बाबा ने बार बार हमें याद का महत्व बताया। बाबा ने यह तक कह दिया कि बाप दादा की नंबर 1 पहली श्रीमत ही यह है कि आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि आत्मा की बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं पाएगी और सहज योगी नहीं बन पाएंगे। तो आज हम ये ध्यान रखेंगे कि पहली श्रीमत है कि अगर तुम देह समझकर मुझे याद करोगे तो याद नहीं टिकेगी। हमारे साथ ऐसे ही होता है, हम योग लगाने बैठते हैं, हम अपने आत्मिक स्वरूप में तो स्थित होते ही नहीं और पहले ही परम धाम पहुंच जाते हैं। तो जितनी जल्दी परम धाम पहुंचते हैं उतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाते हैं। कभी कोई काम याद आ जाएगा, कुछ काम याद आ जाएगा और हम परम धाम में टिक ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं हुए। तो आज से जब भी हम योग लगाएं, पहले कुछ समय के लिए अपने को आत्मिक भान में स्थित करें, सारा शरीर भूल जाए और मैं सिर्फ आत्मा, और फिर बाबा के पास जाएंगे, बाबा को याद करेंगे तो हमारी याद लंबे समय तक ठहरेगी और हम सहज योगी बन जाएंगे। इसकी विधि भी हम अपने को आत्मा निश्चय कैसे करें, इसकी विधि भी आज की ही मुरली से हम ले सकते हैं। बाबा कहते हैं, ये राजस्व अश्वमेघ यज्ञ है और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो ये मेरा शरीर भी पुराना है और ये भी स्वाहा होना है। तो आज हम योग का एक ये तरीका कर सकते हैं। देखेंगे बाबा सामने वृक्षपति बाबा से ज्वालामुखी किरणें निकल रही है और जैसे यज्ञ से किरणें निकलती है, यज्ञ से अग्नि निकलती है, ऐसे ही बाबा से अग्नि निकल रही है और वो मुझ पर गिर रही है। और जो ये मेरा पुराना शरीर है ये स्वाहा हो रहा है उसमें। देखेंगे अपने पैरों को स्वाहा होते गायब हो गए, पैर जल गए, सारा शरीर ऐसे स्वाहा हो गया। लेकिन मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, मुझे कोई जला नहीं सकता। ये शरीर जल गया और बच गई मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा। अब सिर्फ बाबा हैं, उनसे अग्नि की किरणें आ रही है और मैं आत्मा चमक रही हूँ। अभी भी बाबा से लगातार किरणें आ रही है, ज्वालामुखी अग्नि आ रही है जिसमें मैं आत्मा तप रही हूँ और मैं आत्मा सच्चा सोना बनते जा रही हूँ। मुझ आत्मा से सारी तमो प्रधानता मिट रही है और मैं आत्मा बिल्कुल प्योर। अब हम बाबा के स्वरूप को देखें, बाबा को निहारें। बाबा कितना शांति का सागर है, अनुभव करें। सिर्फ मैं आत्मा और मेरा बाबा, बाकी सब क्या हो गया? स्वाहा हो गया। तो ऐसे जब हम योग लगाएंगे तो हम काफी समय तक बाबा के साथ टिक सकते हैं। हमें देहधारी और औरों की याद खींचेगी नहीं। तो क्योंकि बाबा ने कहा पहली श्रीमती ये है कि आत्मा समझ बाबा को याद करना है, तो आत्मिक भान में स्थित होने का तरीका ढूंढेंगे। आज बाबा ने यह भी कहा कि तुम व्यापारी हो और तुम्हारे जैसा विरला व्यापारी ही बेहद के बाप से व्यापार करता है। आज बाबा ने कहा कि तुम्हारे में बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करो, हम सारा दिन में कितना समय याद में रहे। बाबा कितनी बार हमें चार्ट रखने के लिए कहते हैं। क्या हमने बाबा की छोटी सी श्रीमत आज तक मानी है? हमें अपना चार्ट रखना है। कोई भी एक छोटी सी कॉपी 5 रुपए की, 10 रुपए की खरीद सकते हैं। कोई एक पेज कॉपी नहीं संभाली जाती तो कोई एक पेज और उसमें तारीख लिख लें। वीडियो में भी चार्ट का एक तरीका दिखाया हुआ है, साइड में तारीखें हैं पूरे महीने के और ऊपर टाइम है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, रात के 9 बजे तक। तो हर घंटे हम नोट करें कि हमने बाबा को कितना याद किया, क्योंकि बाबा ने कहा है अति इंद्रिय सुख अनुभव करना है तो बाबा को याद करना है।
तो इस घंटे हमने बाबा को 1 मिनट याद किया, 2 मिनट याद किया, ऐसे हर घंटे का हम चार्ट रखें। इससे हमारा ही कल्याण है, क्योंकि हमें ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई है कि याद के बिना विक्रम विनाश नहीं होंगे, और जब तक विक्रम विनाश नहीं होंगे तब तक खुशी आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए हर घंटे थोड़ा थोड़ा टाइम चुरा चुरा कर, अभी हम चाय बना रहे हैं, चाय उबलने में 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, तो इतनी देर बैठ जाओ और 2 मिनट बाबा को याद करो, सवदर्शन चक्कर फिराओ, अपनी युक्ति निकालो, सवमान बोलो, कैसे न कैसे बाबा के साथ हमारा लिंक जुड़ा रहे। इसका सबसे आसान तरीका है याद का चार्ट। हर घंटे का हम चार्ट रखें कि इस घंटे मैंने 2 मिनट याद किया, 5 मिनट याद किया, क्योंकि बाबा सीधा कह रहा है कि बहुत बच्चे हैं जो कम याद करते हैं, लेकिन हम उन बच्चों में से नहीं हैं। जब हम बार बार बाबा के साथ कंबाइंड होकर कर्म करेंगे तो हमारे कर्म से शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। आत्माओं को आत्माएं अनुभव करेंगी। इसका चाय बनाने का तरीका, इसका ऑफिस में काम करने का तरीका हम आत्माओं से अलग है। कितना भी काम का बोझ हो, ये हल्की रहती है, तो हमारे कर्म ये है वो हमारे शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो आज हम बाबा की याद का महत्व समझते हुए बाबा को बहुत बहुत याद करेंगे। तो ऐसी सहज योगी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।